हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई थिंक आप लोगों ने रीस्टार्ट स्टडीज स्टार्ट कर दी होंगी। चलिए आज हम बात करते हैं बेसल कन्वेंशन के बारे में। बेसल कन्वेंशन जो है एक हजारियस वेस्ट के लिए लिया गया एक इनिशिएटिव है या एक कन्वेंशन है जो कि 1989 में आई थी। ये कन्वेंशन ये इंटरनेशनल ट्रीटी है जिसका अमेंडमेंट भी हुआ था 1992 में। ये हजारियस वेस्ट का मतलब खतरनाक अपशिष्ट से मतलब है जैसे कि जो कभी आप लोगों ने सोचा है कि जो हम लोग अपने घर के इलेक्ट्रॉनिक्स के सामान होते हैं उनको जब ये टूट फूट जाते हैं इसको हम लोग देते हैं, ये कहीं पे जाके डंप किए जाते होंगे, तो इससे जो सिलिकॉन वगैरह है या जो भी मटेरियल्स हैं जो इसके पार्ट्स हैं वो जब डंप होते हैं तो उससे क्या इन्वायरमेंट में क्या नुकसान होता है, क्या फ़ायदा होता है, या मेडिकल में जो इंजेक्शन सुई और रुई और जो भी टूटी फूटी कांच की चीज़ें या जो भी वेस्टेज निकलता है वो सारा कहाँ जाता है, या हमारी केमिकल इंडस्ट्रीज से जो वेस्ट निकलता है उसका इन्वायरमेंट में क्या इफेक्ट होता है। इसी को कहते हैं हजारियस वेस्ट। जो वेस्ट निकलने के बाद हजारियस हो जाए इन्वायरमेंट के लिए वो हजारियस वेस्ट होता है। अब ऐसा नहीं है कि कल हम लोग अपनी किचन की गार्डनिंग की जो सब्जियां होती हैं उसको हजारियस वेस्ट में नहीं रखते क्योंकि वो इन्वायरमेंट बहुत अच्छी तरीके से कंपोजिट हो जाती हैं, तो वो हजारियस वेस्ट नहीं होगा। लेकिन हजारियस वेस्ट वो चीज़ें जरूर होंगी जो इन्वायरमेंट में अच्छे से रिजॉल्व इतनी जल्दी नहीं हो पाती हैं और वो हमारे लिए इन्वायरमेंट के लिए एक खतरनाक अपशिष्ट बन जाती हैं। तो उसको कहते हैं हम लोग खतरनाक अपशिष्ट क्या करना है, कैसे करना है, इसके लिए एक कन्वेंशन बनाई गई थी जिसका नाम है बेसल कन्वेंशन। ये 1989 में आई थी और इसका अमेंडमेंट भी आया 1992 में। ये एक इंटरनेशनल ट्रीटी है जो जिसको 190 पार्टीज ने जो है यूएई की अडॉप्ट किया है। इसकी बात करते हैं ये किस लिए बनाई गई थी। ये जो प्रिवेंट और ट्रांसफर हजारियस वेस्ट के लिए बनाई गई। तो हजारियस वेस्ट है उसको प्रिवेंट कैसे किया जाए, उसको ट्रांसफर कैसे किया जाए। प्रिवेंट का मतलब यही होता है कि हम लोग कैसे इस हजारियस वेस्ट को किस तरह से निपटान करें कि ये हमारे इन्वायरमेंट को कम से कम नुकसान पहुंचाए। और ट्रांसफर कैसे के लेना देना इस बात से है कि जब हम लोग जो डेवलप्ड कंट्रीज होते हैं अक्सर उन्होंने हजारियस वेस्ट को अनडेवलप्ड या थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में जो डिपॉजिट कर देते हैं वो चीज़ों को रोकने के लिए ट्रांसफरबिलिटी एक देश से दूसरे देश में नहीं। अगर आपने जो हजारियस वेस्ट निकाला है वो आप अपनी कंट्री में ही किसी न किसी तरीके से इस तरह से वेस्ट करिए कि वो आपके कंट्री के अंदर ही रहे। आप ऐसा नहीं है कि आप अपने घर में कूड़ा मचाएं और उस कूड़े को पड़ोसी के घर में डाल के आए, ये नहीं माना जाएगा। आपको अपने घर में कूड़ा मचाना है तो आपको सफाई भी अपने घर में करके और अपने घर में ही कचरा रखना पड़ेगा। सीधा सा मतलब इस कन्वेंशन का यही है कि आप ऐसा नहीं है कि जा रहे हैं कचरा दूसरे के घर में फेंक रहे हैं। तो बस यही देश की सफाई है कि देश की सफाई कैसे रखनी है और किस तरह से करनी है। ऐसा नहीं है कि गरीब है तो जाके आपने उनके यहाँ डंप कर दिया हजारियस वेस्ट, जो इन्वायरमेंट के लिए वेस्ट है, जो इन्वायरमेंट के लिए हजारियस है उन वेस्ट्स को। इन्होंने इनका जो हेडक्वार्टर और ऑफिस है वो है स्विट्जरलैंड जेनेवा में। अब बात आती है कि इन्होंने 3 शर्तें मेन रखी हैं। मिनिमाइज द जनरेशन ऑफ हजारियस वेस्ट। हम लोग ऐसा काम करें जो हजारियस वेस्ट है, जो खतरनाक अपशिष्ट है, उसको कम से कम इमर्ज करें या ऐसा काम करें कि कम से कम वो हजारियस वेस्ट निकले कोई सामान से, या ये कह लें कि हम ऐसा करें कि ना निकले या कम आए। लेकिन ये नहीं है कि हम बिल्कुल बेकार चीज़ों को, इसका मतलब इसमें एक टर्म ये भी यूज़ हो जाता है कि हम लोग कहीं ना कहीं रिसाइकलिंग पे भी ध्यान दें। जब हम रिसाइकल करेंगे तो हजारियस वेस्ट कम निकलेगा, उस वेस्ट को हम रीयूज़ कर लेंगे तो कहीं ना कहीं जो नया यूज़ में आ रहा है उसकी जगह पुरानी जगह ले लेगा। तो इस वजह से उसको हम लोग रिसाइकलिंग का भी प्रोसेस इसमें अपनाएं और कम से कम हजारियस वेस्ट निकालें अपने अपने देश से। और दूसरा है इंश्योर द इन्वायरमेंटली साउंड मैनेजमेंट ऑफ हजारियस वेस्ट। और जो हजारियस वेस्ट जो निकाला है मैं ऐसा नहीं हो सकता ना कि 100% हम लोग ऐसा करें कि हजारियस वेस्ट ना ही निकले, ऐसा नहीं हो सकता। कुछ ना कुछ तो भाई हमारे ह्यूमन डेवलपमेंट जो हम लोगों की कल्चर डेवलप जिस तरीके से हो रहा है, जिस तरीके से डेवलपमेंट हम लोग अपनी कंट्रीज का कर रहे हैं उस तरह से कहीं ना कहीं हजारियस वेस्ट तो निकलेगा ही ना। अब 100% को हम 80%, 50%, 60% कर सकते हैं लेकिन 0% करना बहुत रेयर है। ये सिर्फ भूटान ने किया है, अभी बाकी किसी कंट्री ने इतना नहीं कर पाया है। खैर भूटान अपनी जगह पे है लेकिन बाकी जो भी कंट्री है वो धीरे धीरे इसको कम करें और ऐसा इस तरह से इसका सब्स्टिट्यूट ऐसा कुछ करें जिसकी वजह से हमारा हजारियस वेस्ट जो एनवायरमेंट को ज़्यादा से ज़्यादा हार्म करता है वो कम से कम हार्म करे। ये कोशिश करनी है कि हम लोग ऑल्टरनेटिव ऑप्शन ला पाएँ जो ज़्यादा, जैसे हम लोगों की एसी और फ्रिज से सीएफसी निकलती थी, उसके बाद जिस तरह से चेंजेस आए उसके बाद में हम लोगों ने सीएफसी की जगह अल्टरनेटिव ऑप्शन पे काम करना शुरू किया। उसी तरह से हम लोग हजारियस वेस्ट को भी जो एनवायरमेंट के लिए जितना ज़्यादा हजारियस है उसके लिए अल्टरनेटिव ऑप्शन में इस तरह के सब्स्टिट्यूट को लाएं जो इन्वायरमेंट इको फ्रेंडली हो। तो ये दूसरा शर्त थी। और तीसरी है रिड्यूस एंड ट्रांस बाउंड्री मूवमेंट ऑफ हजारियस वेस्ट। तो जो हम ट्रांस बाउंड्री, मैंने इससे पहले भी आपको भी बताया कि कैसे हम लोग अपने देश से जो गरीब देश है वहाँ पे जाके डंप कर दिया तो गलत बात है। आपने अपने डेवलपमेंट कर लिया एकदम अच्छे से अपने यहाँ, उसके बाद उसका जो हजारियस वेस्ट है आप थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में जा रहे हैं और वहाँ के लोग इतने मतलब पिछड़े हुए हैं कि वो उस बारे में उनको अवेयरनेस नहीं है, वो अपनी लैंडफॉर्म के बारे में बहुत ज़्यादा नहीं जान रहे हैं। उसकी वजह से उनके हेल्थ पे इश्यूज़ आ रहे हैं, उनका डेवलपमेंट रुक रहा है, उनके यहाँ मेडिकल इश्यूज़ बढ़ रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें ना हो इसके लिए हम लोग होलिस्टिक वर्ल्ड की बात करते हैं कि वर्ल्ड वाइड डेवलपमेंट पे बात करते हैं कि पूरा वर्ल्ड अच्छे से एकदम इको फ्रेंडली हो। तो ये नहीं कर सकते आप अपने फायदे के लिए किसी और को हार्म कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आपने हजारियस वेस्ट किया है तो इसको आप ही अच्छे से मैनेज करिए अच्छे से। तो ये बात हुई, इनकी 3 ये कंडीशंस थी। इस पर जो वर्क कर रही हैं, जो इसके लिए पॉलिसीज जो सपोर्ट कर रही हैं वो एक है UNEP, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम, जो कि इसको एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट देती है, जबकि WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इसको टेक्निकल गाइडेंस एंड मैनेजमेंट ऑफ हजारियस वेस्ट, कि कैसे हमें टेक्निकल गाइडेंस देना है, कैसे टेक्नोलॉजीज का यूज करके हम लोग बेस्ट तरीके से हजारियस वेस्ट को प्रिजर्व कर सकते हैं, प्रिजर्वेंस कर सकते हैं और कैसे इसको मैनेजमेंट कर सकते हैं, किस तरह से इसको मैनेज किया जाए कि कम से कम रिड्यूस हो, हमें ट्रांस बाउंड्री में भेजने की जरूरत ना पड़े और अपने एनवायरमेंट में रख के भी इसको किस तरह से रिसाइकलिंग किया जाए या किस तरह से इसको डंप किया जाए कि आसपास के लोगों को अफेक्ट ना डाले या कम डाले। अफेक्ट ना डाले का मतलब ना से तो नहीं होता कि 100% या 0%, बट यस हाँ ये कर सकते हैं कि 50%, 40% ही इम्पैक्ट इन्वायरमेंट में आए, ज़्यादा नहीं। इन्होंने ना 5 टाइप की केमिकल वेस्ट, 5 टाइप के वेस्टेज की बात की है। हजारियस वेस्ट में 5 हजारियस वेस्ट की बात की जिसमें केमिकल वेस्ट, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट, मेडिकल वेस्ट,
रेडियो एक्टिव वेस्ट एंड इंडस्ट्रियल वेस्ट। देखिए केमिकल वेस्ट और इंडस्ट्रियल वेस्ट, ये तो आप लोगों को पता होगा। केमिकल वेस्ट क्या होता है, जो हमारी जो फैक्ट्रीज होती हैं, मेनली जो केमिकल लैब्स हैं या केमिस्ट्री की, ये जो केमिकल्स के थ्रू हम लोग वेस्ट करते हैं और वो नालियों के थ्रू जाके, अभी जैसे आप चले जाइए इधर मिनरल्स वाले झारखंड या उसमें झारखंड या छत्तीसगढ़ जैसे इलाकों में या छोटा नागपुर के इलाकों में कई ऐसे गांव मिल जाएंगे जिसमें बहुत सारे लोगों को हेल्थ इश्यूज हैं और वो रेडियो एक्टिव की वजह से है। वहाँ की पूरी लैंडफिल रेडियो एक्टिव है, पानियों में रेडियो एक्टिव है, यहाँ तक कि सांस लेने में रेडियो एक्टिव है, तो इससे उनको मेडिकल इश्यूज हो रहे हैं। तो ये चीज़ का एक ध्यान रखने वाली बात है कि रेडियो एक्टिव जो चीज़ें हैं उनको कैसे डंप किया जाए, कैसे मैनेज की जाए कि लोगों को इफेक्ट ना आए, इन्वायरमेंट और ह्यूमन को बेसिकली हेल्थ इश्यूज ना हो और किसी भी तरीके के इश्यूज ना हो। दूसरा है केमिकल वेस्ट की बात, तो यही हुई ना, केमिकल है, इंडस्ट्रियल है, इंडस्ट्री से निकलने वाली जो चीज़ें हैं, जो इंडस्ट्रियल वेस्ट है, हमारा बैकअप में जो बाई प्रोडक्ट निकलता है उसको कहाँ पे क्या किया जाए, उसको किस तरह से या फिर रीयूज कर लिया जाए या फिर उसको डंप किया जाए और या फिर उसको अच्छे से फिल्टर किया जाए। इनमें से कुछ ना कुछ तो अच्छे से करना ही चाहिए। जैसे हम लोग वाटर की ट्रीटमेंट करते हैं उसी तरीके से जो भी चीज़ें निकले उसको अच्छे से इस तरह से अलग अलग करके डंप करा जाए कि उससे हजारियस वेस्ट ना हो। हालांकि अब मेडिकल वेस्ट की यूज़ आता है। इंडिया में मेडिकल यूज़ का एक बहुत लार्ज प्रोडक्शन रहता है। जैसे कि हमारे जो हॉस्पिटल्स हैं, हॉस्पिटल से निकली हुई, कभी सोचा है हॉस्पिटल से निकला हुआ इंजेक्शन, ये जो एक बार लगा के वन यूज़ है, उसको क्या होता होगा, वो यूज़ जो है वो कहाँ जाता है, वो प्लास्टिक में जाता है, प्लास्टिक से फिर डंप होता है, तो जहाँ पे डंप होता है वो सारी पूरी एरिया बंजर कर देता है। तो इस तरह से हमारी सॉइल पोल्यूशन का एक बहुत बड़ा कारण बन जाता है। ये जो रुई है कि मेडिकल की जो ये जाती है, ये फिर अगर धुल के उसके बाद हमारे चीप क्वालिटी के जो गद्दे और पिलोज हुई इनमें चला जाता है। इसको जब कोई यूज़ करता है तो वो केमिकल्स हमारे इन्वायरमेंट के थ्रू हमारे सांस में चले जाते हैं, वो सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं। तो एक हजारियस वेस्ट का बहुत बड़ा एक वो है बैकअप है जो हमारी मेडिकल इंडस्ट्री से आता है। जो पॉलीथीन्स हैं, जो हमारी मेडिसिन की जो रैपर्स होते हैं वो हैं, और सबसे बड़ी बात तो यही है कि जो मेडिकल ट्रीटमेंट में जो मेडिसिन होती हैं, जो वेस्ट जो एक्सपायर्ड हो जाती हैं, वही सबसे बड़ा एक मेडिकल वेस्ट हो जाता है। ये बहुत लार्ज नंबर पर मेडिकल वेस्ट हो जाता है जिसका रीयूज पॉसिबल ही नहीं है, उसको डंप ही करना पड़ता है। तो ये एक बैकअप है जो हमको ध्यान रखना है कि सिर्फ हमारे पॉजिटिव इफेक्ट ही नहीं है, उन चीज़ों से जो नेगेटिव इफेक्ट है उसको भी किस तरह से हमें मैनेज करना है कि इको फ्रेंडली रहे। पता चले जितने लोग मेडिकल से ठीक नहीं हो रहे हैं उससे ज़्यादा लोग उसके वेस्टेज से बीमार हो रहे हैं, तो इसका कोई बहुत बड़ा इम्पैक्ट नहीं है, क्योंकि फ़ायदा ही नहीं है ना कोई मेडिकल का। तो इसलिए ये कोशिश करना बहुत सही बात है कि मेडिकल वेस्ट का बहुत अच्छे से हम लोग डंप करें और उसको बहुत रिसाइकलिंग करें, जो भी हो सकता है मैनेजमेंट, अच्छे से अच्छे मैनेजमेंट करें और उसको अच्छी तरीके से इस्टेब्लिश करें। अब तीसरी बात आती है इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट की। इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट में एक बहुत लार्ज नंबर ऑफ प्रोडक्शन है हमारी मार्केट से, जो चाइना से हम लोग मंगाते हैं, ये तो सभी को पता है। अब इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट में क्या होता है कि जो चीज़ें सस्ती होती हैं या कोई भी चीज़ें आजकल के टाइम में हम लोग क्या करते हैं, ठीक कराना बहुत अच्छा नहीं समझते। अभी आप डेटा उठा के देखिए, एक मोबाइल को ही देख लीजिए आप लोग, तो लोग क्या करते हैं, न्यू लेना ज़्यादा प्रेफर करते हैं, उसको ठीक कराना प्रेफर नहीं करते हैं। तो जो ये सारी चीज़ें या किसी भी तरह के इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें हैं बहुत लार्ज नंबर पर निकलती हैं और ये जब डंप की जाती है तो कहीं ना कहीं ये बहुत हार्मफुल कर देती हैं। जिस एरिया में इसको डाला जाता है वो पूरा इन्वायरमेंट बहुत बेकार तरीके से इफेक्ट होता है। सिर्फ सॉइल पोल्यूशन ही नहीं, इन्वायरमेंट पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन, नॉइस पोल्यूशन और बहुत तरह के पोल्यूशंस हैं जो ऐड हो जाते हैं। वाटर पोल्यूशन, वाटर बेस्ड है तो वाटर पोल्यूशन, और जो इसके सिलिकॉन जो चिप्स होती हैं ये बहुत गलत तरीके से इफेक्ट डालती हैं, रेडियो एक्टिव भी हो सकती हैं ये सारी। तो ये सारी चीज़ें जो हैं इनको किस तरह से वेस्ट किया जाए और किस तरह से इसको प्रिवेंट किया जाए, किस तरह से इसको ट्रांसफर किया जाए, इसके बारे में बात की गई है बेसल कन्वेंशन में। तो बेसल कन्वेंशन एक बहुत इंपॉर्टेंट कन्वेंशन है फॉर अर्थ एंड इन्वायरमेंट। एज अ बात करें तो एज अ ज्योग्राफी एंड इन्वायरमेंटल साइंस एंड द थर्ड पार्ट ऑफ द PDF ऑफ द फर्स्ट पेपर ऑफ UGC नेट। सो इट्स अ बैक टॉपिक। आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ये इसके एक क्वेश्चन है जो मैं बता रही हूँ, उसका आप आंसर कमेंट सेक्शन में दीजिएगा, वीडियो देख लीजिएगा। बाकी मैं आपको फोटो डाले दे रही हूँ इसकी, आप लोग चेक कर लीजिएगा कि आप लोगों को कौन सा आंसर है और इसको आप लोग कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। आई थिंक मैंने जिस तरह से समझाया है आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। और चलिए कीप स्टडी, पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। बाय।